94.3 माय एफएम मैसेज में हूँ आरजे रवि और आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ तरुण खन्ना सर के साथ। तरुण खन्ना जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना नाम महादेव के नाम से प्रचारित किया है और आज एक ऐसा दिन है मेरे लिए कि मैं अपने आप को साक्षात महादेव के सामने अगर जैसे बोल रहा हूँ इस तरह से फील कर रहा हूँ। मेरा आवाज भी जो है वो शिवर कर रहा है। तो आज सर के साथ मेरी बात होने जा रही है। सर, सबसे पहला सवाल मुझे आपको ये पूछना है कि आपने इंडस्ट्री में इतिहास रचा है, इतनी बार आपने महादेव का किरदार प्ले किया है और आज आप थिएटर में भी प्ले कर रहे हो, तो सर ये जो फीलिंग है, ये जो अनुभव है वो आपका कैसा रहा? बड़े सारे सवाल एक साथ पूछे आपने रवि। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आपके सभी श्रोताओं को, देखने वालों को, सबको एक मीठा सा नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम। फिर उसके बाद आपने ये कहा कि मैंने टेलीविजन पे किया, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अब कुल 16 बार महादेव का किरदार टेलीविजन पर 2 फिल्मों में, जिनमें एक है अखंडा 2 जो तेलुगु भाषा में बनी थी और उसके अलावा साउथ की 4 भाषाओं में और हिंदी में डब हुई थी, अभी नेटफ्लिक्स पर आ गई। उसके अलावा मैंने थिएटर में जो ये हमारा प्ले है हमारे राम, जो फिल्म की प्रोडक्शन का है, इसका आज हमारा 492वां मंचन चल रहा है। क्या बात? तो 492 बार यहाँ कर चुका हूँ। तो अब आप ये कहते हैं कि मुझे ये कैसी फीलिंग आती है, तो अगर मेरे पास में शब्द होते तो शायद बता पाता। ये इतनी खुशी, इतनी जैसे कहते हैं ना, खुशी भी है, ब्लेसिंग भी है और डर भी है, क्योंकि मैं महादेव के रूप में उनका पात्र किरदार निभा रहा हूँ। तो हम सब नॉर्मल लोग होते हैं ना, तो नॉर्मल आदमी के लिए ऐसा रोल निभाना, जहाँ लोग, आप सब बच्चे आए, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आपसे उम्र में बड़ा हूँ, पाँव छुए, तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन महादेव के परिवेश के पाँव छुए तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो डर भी लगता है, खुशी भी होती है और ब्लेस्ड भी फील करता हूँ कि मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया। सर, आपने जो कलर्स टीवी के माध्यम से एक सीरियल में काम किया था, जो सीरियल थी कर्मफल दाता शनि, जहाँ पर आप बताते हैं कि कर्मफल ही जीवन का सबसे बड़ा न्याय और अटल सत्य है। तो आप कर्म के सिद्धांतों को अपने वास्तविक जीवन में कैसे बिलीव करते हैं? जी, आपने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। ये 2017 में शो आया था कर्मफल दाता शनि, जहाँ मैंने टेलीविजन पर पहली बार महादेव की भूमिका निभाई थी और मुझे इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड लाइफ में पहली और आखिरी बार मिला। तो वेरी थैंकफुल टू गॉड। कर्म जो है, हम अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी घर में पैदा हो जाए, कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, उससे नहीं जाना जाता। जो हमारे कर्म होते हैं वो ही इस संसार में हमारी छाप छोड़ कर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हमारे शब्द नहीं, हमारे कर्म। तो कर्मों में ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसका फल कौन देगा? वो दंडनायक होते हैं, शनि महाराज, जो शनि देते हैं। और शनि महादेव की ऊर्जा से ही उत्पन्न। और मैंने क्योंकि जब पहली बार ये रोल किया था, तो मुझे भी ये सब बातें तभी पता चली, इससे पहले मुझे भी। I firmly believe in this philosophy, इस सिद्धांत में पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि हमारे कर्म जो है वो ही हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, हमारे जिंदा रहते हुए भी, हमारे जाने के बाद। तो आज देखिए, महात्मा गांधी के कर्म है ना, जिसकी वजह से आज हम सब का नाम बापू लेकर क्यों लेते? आज मैं गुजरात की धरती में आप लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, तो महात्मा गांधी की बात तो आनी लाजमी। उनके कर्म, ये किसी के भी कर्म, चाहे हम हिटलर की बात, आज हिटलर को हम एक एडजेक्टिव बना चुके हैं, उसे लोग, किसी को बुरा कहना होता है, किसी को तानाशाह कहना होता है, बोलते हैं ये बड़ा हिटलर समझते हैं। हिटलर ने अपने कर्मों से ही अपना ये एडजेक्टिव पाया ना, ये विश्लेषण जो उसका नाम बन गया। दारा सिंह ताकत के माने जाते हैं, तो बहुत शक्तिशाली होता, कहते हैं ये दारा सिंह जैसा। दारा सिंह अपने आप में एक एडजेक्टिव बन गया। तो ये कर्म। सर, राधा कृष्ण सीरियल में महादेव का जो रूप था, उसमें भगवान खुद भक्त बन के आए थे। तो मुझे ये पूछना है कि जब भगवान ईश्वर होते हुए भी अपने आप को इतना मतलब भक्त के रूप में ढाल सकते हैं, तो आज काफी सारे लोग हैं जिसके ऊपर अहंकार छा जाता है, और हमारे राम में भी हमने अहंकार की बात कुछ अलग तरह से प्रेजेंट की है। तो आप किस तरह से देखते हो इस अहंकार को? अहंकार जो है उसमें और स्वाभिमान में
धागे भर का ही फर्क है। जी। धागे के इस तरफ स्वाभिमान है और इस तरफ अहंकार। व्यक्ति को इस धागे के ऊपर बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। कब इस तरफ और कब इस तरफ आ जाए पता नहीं चलता है। मन चंचल होता है। मन डिसाइड करता है आप कब अहंकारी हो जाओगे और कब स्वाभिमानी हो जाओगे। तो मन को नियंत्रण में करना जरूरी है। मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जिह्वा को कंट्रोल में करना। जिह्वा को कंट्रोल में करेंगे तो आपके बाकी सारे जो शरीर के अंग है वो अपने आप कंट्रोल में रहेंगे। आप तेज हाथ चलाते हुए धीरे नहीं बोल सकते। दोनों चीजें साथ में चलती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, देखिए राधा कृष्ण में मैं भक्त बनकर जाता हूँ नारायण, क्योंकि ये इस सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे जो दो सबसे बड़े एंटिटीज हैं, एक शिव और एक नारायण, ये एक दूसरे के आराध्य हैं। बिल्कुल आप समझिए, हर एक नाम जो हम लेते हैं वो जन्म लेता है। इवन ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, उनका जन्म नारायण की नाभि से, ठीक है। और नारायण और शिव और नारायण बेसिकली क्या है? सबसे पहले सृष्टि में जो विचार प्रकट हुआ वो शिव। उससे पहले शून्य था। शून्य में एक विचार की उत्पत्ति हुई, वो शिव आया। जब उस विचार ने मानवीय रूप ले लिया वो नारायण। बिल्कुल ये बेसिकली, ये ना कभी जन्मे हैं ना कभी मरे। ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के आराध्य भी हैं और एक दूसरे के भक्त भी हैं। ये हमें क्या सिखाता है? हमें एक दूसरे के साथ में सौहार्द से रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे कोई पत्थर मारे या पाकिस्तान के साथ में हमारे बड़े संबंध नहीं है तो हम दुश्मनी निभाते हुए भी रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं साथ। रिस्पेक्ट एक बड़ी कमाल की चीज होती है, वो दुश्मन भी दिखा सकता है। कई बार लोग अपने दोस्तों में भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि श्री राम जिनका हम नाम लेते हैं, उठते बैठते और जिनका हम नाटक करते हैं हमारे घर, श्री राम का सबसे बड़ा शत्रु वो था जो उनकी पत्नी को उठा करता था, रावण। डिसरिस्पेक्ट तो उन्होंने कभी रावण की भी नहीं की। आप सोचकर देखिए कि अगर हम मर्यादा में रहे, दुश्मनी निभाओ, जान से मार दिया था रावण को, घर में घुस के मारा, लेकिन रिस्पेक्ट। तो ये ही नारायण और शिव सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट एक दूसरे की, वो रिस्पेक्ट पहुंचे। और सर एक चीज जो मुझे आपसे कब से पूछनी थी वो ये है कि आप महादेव का किरदार निभाते हो, मंच पर निभाते हो, फिल्म्स में निभाते हो या फिर सीरियल्स में भी निभाते हो। काफी सारी बार ऐसा भी हुआ होगा कि कोई आपको पहचान गया। लोग जब पहचानते हैं ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोग रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। जब लोग हमें पहचानते हैं तो उसमें मेरा ये मानना है कि आप जितना ज्यादा हम्बल रखेंगे, आप जितने ज्यादा झुक के मिलेंगे लोगों से, क्योंकि वो आपसे लाइफ में एक ही बार मिलने वाले, दोबारा नहीं मिलेंगे। आप वो उस दिन जो छाप छोड़ेंगे जिंदगी भर रहेगी। अच्छी आपके हाथ में, बुरी भी आपके हाथ में। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिससे भी मिलूं अच्छी छाप छोड़कर जाऊं। अगेन मेरा कोई दुश्मन भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी मैं मर्यादा में रहता हूँ। मैं कभी भी आउट ऑफ लाइन जाके किसी को कुछ हर्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं गुस्से में भी वो बात नहीं कहता हूँ जो आउट ऑफ लाइन या जो मर्यादा के बाहर। मर्यादा के बाहर। और जब लोग आते हैं, पाँव छूते हैं, तो वो मेरे नहीं छूते, वो शिव जी के छूते। आई एम जस्ट अ वेसल। तो मेरा कोई इसमें कोई। सर राजकोट की जनता के लिए छोटा सा मैसेज आपके। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज सुबह हम लोग अहमदाबाद से राजकोट आए, तो सीधा होटल में सामान रखा और तुरंत यहाँ। मैंने ये देखा राजकोट एक बहुत ही शांति प्रिय जगह, बड़ी जिसे कहते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा सफाई है, लेकिन बड़ी खुशनुमा जगह लगी, जहाँ खुशी बहुत होती है, जहाँ सुकून बड़ा होता है। ये इंडिया में बाकी जगह नहीं मिले जाते। तो आप राजकोट के लोग बहुत सुखी हैं कि आप लोगों की हवा में ही इतनी शांति और इतना सुकून, इसे बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना। थैंक यू सो मच। महादेव।